सरकार का जो सर्वे अभियान चल रहा है बहुत अच्छी चीज़ है और सब किसान का अपना एक खाता होगा, एक रैयत होगा। पता नहीं क्यों ये किसानों का और डिस्टर्ब कर दिया है। हाँ, डिस्टर्ब कर दिया है। भाई भाई में क्या विवाद होगा? कोई विवाद नहीं होगा। 2 भाई हैं, 3 भाई, तीनों के नाम से खाता खोल दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार मिथिला न्यूज़। बिहार सरकार ज़मीन का सर्वेक्षण कर रही है, वंशावली कर रही है और सभी लोगों से डिटेल मांग रही है। अभी इस वक्त हम हैं एक ग्राम सभा में जहां की सरकारी कर्मचारी आए थे और उन लोगों ने समझाया है कि क्या क्या कागजात ज़रूरत पड़ेगी। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ बात करते हैं इनसे। चाचा, क्या समझे आप? क्या समझाया गया? सरकारी कर्मचारी क्या समझाए? सरकारी कर्मचारी आए, ग्राम सभा मुखिया जी यहाँ लगाए, उसमें ग्राम में पंचायतवासी लोग इकट्ठे हुए। यहाँ सर्वे के विषय में बताया गया कि इसके लिए 2 प्रपत्र अभी है जारी किया गया है। पहला है प्रपत्र 2, जिसमें कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी आपका कागज़ आपके पास है वो जमा करना है। 3 और 1 दूसरा प्रपत्र है, उसमें आपको वंशावली देना है, स्वयं देना है। वो किसी से एफिडेविट नहीं करना है। बहुत गवर्नमेंट आसान कर दिया है, आप खुद दे सकते हैं। उसके बाद आप अपनी उसको सबमिट जो करना है, जमा करना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर्वे हुआ नहीं, इसमें वंशावली क्या जरूरत है? सर्वे तो हो, अभी तो स्टार्ट है, तब ना बनेगा वंशावली। जब पहला तो आपको वंशावली है ना, आप कहाँ से आए? पहले तो ज़मीन था आपका, बाप का हो, दादा का हो, परदादा का हो, छरदादा का हो, तो वहाँ से आपका वंशावली है ना, जिस वंश से आप बिलोंग करते हो, तो वो आपको जो है कि नहीं सो देना है। तब ना अंतिम जो आज जीवित हैं उन्हीं तक सीमित रह जाएगा। अच्छा काम है सरकार का, बहुत अच्छा काम है। आप क्या कहेंगे चाचा? हम लोग तो यहाँ जिस तरह से ये खबर करना हुआ कि नहीं, फॉर्म 2 प्रपत्र 2 और फॉर्म 3A, ये दोनों देना। फॉर्म 2 जो है कि नहीं, उसमें ज़मीन के बारे में डिटेल्स है और फॉर्म 3 वंशावली का है। तो इस तरह के वंशावली के लिए आवश्यकता इसलिए पड़ जाती है कि ज़मीन आपका उत्तराधिकार में है। मैंने अच्छा पहल है, सरकार अच्छा काम कर रही है। हाँ, ठीक है, ठीक है। क्या आप लोग समझे? ये सरकार का जो सर्वे अभियान चल रहा है बहुत अच्छी चीज़ है और सब किसान का अपना एक खाता होगा, एक रैयत होगा, हर किसान का खाता खुलेगा। उसी के आधार पर अब हर का अलग अलग चौहद्दी बनेगा और हर सर्वे का एक पॉइंट बनेगा। क्या क्या कागजात की जरूरत है, सब बताया गया? हाँ, कागजात का जो रसीद है, इस सब का ज़रूरत है। बंटवारा का कागज़ का ज़रूरत है। क्या नाम आपका? संजय कुमार। ये सही है, अपना सबको शांति मिलेगी, अपने खेत का बंटवारा का सही आकलन मिलेगा और एक ही मौजा में एक प्लॉट में पूरा नाम रहेगा खेत। इसमें किस कागजात की जरूरत पड़ रही है? इसमें रसीद, खतियान और यही देना है। वही आप समझने आए। अब वंशावली यदि पूर्वज की है तो वंशावली चाहिए। तो सर्वे से पहले वंशावली क्यों जरूरी है? ज़रूरी इसलिए है कि आपके पूर्वज के नाम से ज़मीन, तो उसके बाद ना आप आते हैं तो उसका ये वंशावली नहीं दीजिएगा तो कैसे पता लगेगी गवर्नमेंट के कि आप उनके खानदान के हैं। क्या नाम है? क्या सही कर रही है? अच्छा कर रहा है। तो इसमें क्या होना चाहिए? होना चाहिए। क्या सब कागज मांगा जा रहा है इसमें? मांगा जा रहा है, अपना कागज लोग देंगे। क्या क्या कागज है इसमें? क्या किस तरह कागजात इसमें उपलब्ध कराना है? कागज में तो जिनके पास डीड है डीड दे और खतियान है खतियान दे हैं, जिनके पास रहती है यही सब देना है। अब मैंने इसमें आप लोगों को कोई सुविधा भी हो रहा है सरकार की? कोई अब सुविधा नहीं है। क्या नाम है? सिद्धनाथ प्रसाद।
समझा रही है लोग, सरकारी अधिकारी आए हैं। हाँ, हाँ। क्या क्या समझाएं, आप क्या समझें? सरकारी अधिकारी जो आए, ग्राम सभा लगी, ग्राम सभा में उसके विषय में बताए कि जितने भी रैयत हैं उनको क्या करना है। तो उसमें सबसे प्रथम बताई इन्होंने कि उसमें आपको प्रपत्र 2 मिलेगा। प्रपत्र 2 में भरना है कि कैसी ज़मीन है, खतियानी है, डीड है, उसका जो भी डॉक्यूमेंट है आपको उसको डॉक्यूमेंट को लगाना है। प्रपत्र 3 और 1 में है जो वंशावली आपको देना है, किससे आप वंश से बिलोंग करते हैं, वंशावली से, जिसको पहले कुर्सीनामा कहते थे, वो देना है। किसी प्रकार का कोई असुविधा नहीं हो, इसके लिए जो है कि नहीं तो गवर्नमेंट यहाँ भी जो है शिविर लगा करके, और अभी प्रपत्र को 2 तरीके से जमा किया जा सकता है हैं। रैयतों के सुविधा के लिए ऑनलाइन भी इसका प्रपत्र जमा हो सकता है, जिसका वेबसाइट भी दिया हुआ है। साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए लखनी बीघा पंचायत का एक शिविर सरारी पंचायत भवन में लगाया गया है, जहाँ की सप्ताह के कार्य दिवस जो होता है उसमें वहाँ अधिकारी रहेंगे, कर्मचारी रहेंगे, उनके यहाँ आप जाके जमा कर सकते हैं, कोई आपको असुविधा नहीं होगी। साथ ही साथ आप अपना ऑनलाइन जमा कर दीजिए, ऑप्शन है आपके पास। आज से पहले कब हुआ था, कभी पता आपको है? जी, एक तो हुआ था कि जो अभी आपके मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 116 बरस पहले हुआ था, जो अभी खतियान रन कर रहा है। बीच में भी 92 में हुई थी, लेकिन वह सक्सेस नहीं हुआ, सब नॉट फाइनल रह गया। उसका पर्ची भी मिला, खतियान भी मिला और नक्शा भी बना, लेकिन नक्शा को पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है नॉट फाइनल। और लोग पब्लिक परेशान हुए कि बालदेव भवन में जो आपका सर्वे ऑफिस है, बंदोबस्त पदाधिकारी बैठते हैं, वहाँ दौड़ते दौड़ते लोग के चप्पल भी किया गया और सब अनवैलिड हो गया। सब जनता परेशान होकर रह गई। कैलाश सिंह। सरकार को क्यों सर्वे कराना पड़ा? पता नहीं क्यों, ये किसानों का और डिस्टर्ब कर दिया है। किसान को डिस्टर्ब कर दिया। हाँ, डिस्टर्ब कर दिया है। अच्छा, जो लोग बाहर हैं उनको कैसे वो लोग करेंगे? जो जिनका ज़मीन है पटना में, वो लोग बाहर रहते हैं, वो सारे गांव को लड़वा देगा। इस सरकार का काम में लड़वाना है। हाँ, पुराना सर्वे 100 साल के पता है, खानदान के कौन क्या कहाँ मर गया, धंस गया। वंशावली क्यों मांग रहा है? अब वंशावली देना है, कहाँ से वंशावली लाएगा? क्या नाम हो? हमारा जनार्दन नाम। आप कैसे देखते हैं जो समझा सरकार जो काम कर रही है और आज जो सर्वे हुआ है? हाँ, सर्वे अति आवश्यक चीज़ है। अब 5 कुर्सी 10 कुर्सी पहले का जो ज़मीन था वो तो बुजुर्ग लोग रहे नहीं। अब जो नए पृथ्वी पर हैं उनके नाम से ज़मीन का रिकॉर्ड बनेगा, तो अच्छा काम है। आज क्या क्या समझाया गया आपको? आज समझाया गया कि आप प्रपत्र 2 और 3A भर के सारे डॉक्यूमेंट लगा के जमा कर दीजिए, उसके बाद आगे की कार्यवाही होगी। अच्छा, ये भी बताया गया जो लोग पटना से बाहर हैं, उनकी ज़मीन पटना में है, वो ऑनलाइन भर सकते हैं। ऑनलाइन भर सकते हैं? ऑनलाइन भर सकते हैं। अच्छा, तो सरकार के जो अधिकारी आए तो वो समझाए, उससे संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं सर। सरकार भी अच्छा पहल है? हाँ, सरकार का अच्छा पहल है। आज से पहले कब हुआ था सर्वे, कुछ है पता? हाँ, 92 में 92 जी, वो फेल हो गया। फेल हो गया, नहीं, सक्सेस नहीं हुआ, इसीलिए सरकार फिर से कर रही है। आप कैसे देखते हैं चाचा इसको? ये है तो सही, पर इसमें जैसे दोनों पर पत्र जमा तो करना ही है, 3 और 2, और इसमें थोड़ी सी खामियां ये हो जाएगी कि जो ज़मीन बदलेन है उसका कैसे मतलब सॉल्व किया जाए। कागज़ को उनके पास रहेगा नहीं, तो वो कैसे ये सॉल्व करेंगे। तो इसलिए अधिकारी और किसान मतलब पब्लिक दोनों को आपस में एक दूसरे से हमेशा कंसल्ट में रहना और से हेल्प करना चाहिए। खेतीहर जमीन और जिनका जमीन पे मकान बना है, दोनों का हो रहा है सर्वे? हाँ, दोनों का हो रहा है। अच्छा, तो खेतिहर ज़मीन में कागज़ खोजेगा, आपका कागज़ आपको प्रोड्यूस करना होगा। और जो घरेलू ज़मीन है, बांस की ज़मीन है, बेलगान है, उसमें कब्जा देखेगा, जिसका कब्जा उसका ज़मीन। तो इसमें कुछ भेद पैदा नहीं होगा एक दूसरे से, भाई भाई में विवाद नहीं होगा?
भाई भाई में क्या विवाद होगा, कोई विवाद नहीं होगा। 2 भाई हैं 3 भाई, तीनों के नाम से खाता खोल दिया जाएगा, वहीं से बराबर कर दिया जाएगा, हो गया। ये कुछ लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, ये काफ़ी संतुष्ट हैं सरकारी कर्मचारी से, जिन्होंने इन्हें समझाया है सफलतापूर्वक कि किस तरह से फॉर्म 2 और 3A फॉर्म 2 और 3A भरना है और वंशावली भी जमा करना है, खतियानी ज़मीन है तब। तो ये मिला जुला विचार है और सरकार की एक अच्छी पहल है। ऐसी खबरें को देखते रहिए मिथिला न्यूज़ पर। विकास कुमार,